श्री राम, जय जय श्री राम। एक संदेश देना चाहते हैं हम वहाँ के बिहारी जी से कि हम सब एक हैं, सनातन धर्म जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार की। राक्षस तो हर युग में पैदा होते आए हैं, राक्षस तो सतयुग में, द्वापर में, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे। सनातन धर्म पे आज से नहीं पिछले 700 साल से आरोप लग रहे हैं और 700 साल से पहले मुगलों ने खत्म करने का प्रयास किया, फिर अंग्रेजों ने खत्म करने का प्रयास किया। सनातन धर्म इन जैसे छोटे मोटे लोगों से खत्म होने वाला धर्म नहीं है, ये एक विशाल धर्म है। हम सनातनी है तो सनातन को तो प्रमोट करेंगे ही करेंगे। जैसे हम पहले खड़े थे, हमारे पूर्वज खड़े थे, आज हमें भी उनकी जगह खड़े रहना होगा। क्या नाम है सर आपका? सतीश पाराशर। कहाँ से आना हुआ? अशोक नगर मध्य प्रदेश। एमपी से आना हुआ? एमपी से। आजकल तो बाबा बागेश्वर का बड़ा डंका बज रहा है। बाबाश्वर बालाजी की कृपा चल रही है वहाँ पे और बड़ा आनंद मंगल हो रहा है। लेकिन कृपा कहाँ चल रही है? पहले ही आरोप लग रहा है कि आस्था है या चमत्कार है या जादू है या टोना है, क्या है? जी कुछ भी होते रहे हैं, अपन तो जादू टोना नहीं है, जो बालाजी की कृपा है। जो संत होते हैं वो समझते हैं धर्म क्या होता है और जादू क्या होता है। इसको समझने के लिए सनातन की ताकत को समझना पड़ेगा, सनातन को समझना पड़ेगा। जितने आजाद में आप जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि जादू क्या होता है और कृपा भगवान की क्या होती है। देखिए अंधविश्वास चल रहा है, ऐसा मीडिया वाले कह रहे हैं, ऐसा और जिन लोगों ने आरोप लगाया, अगर बात करें श्याम मानव की बात करें, उन्हें सबसे बड़ा आरोप लगाया कि सब ढोंग है, उसके आड़ में धंधा किया जा रहा है। श्याम मानव नहीं है, वो श्याम दानव है। उसको मानव नाम हटाकर उनका नाम दानव करना चाहिए। अंधविश्वास और आस्था में वो फर्क ही नहीं कर पा रहे। जो अंधविश्वास और आस्था में फर्क नहीं कर पाते उसको आस्था पे आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं होता है। क्या अपने लिए सनातन को चैलेंज किया गया है और एक बार फिर ये कहने के लिए मजबूर किया गया है कि आप साबित करके दिखाइए कि आस्था क्या होती है, या ये जो जादू नहीं, आप वैज्ञानिक पद्धति से कहिए, वो जो करते हैं बाबा बागेश्वर जो करते हैं वो कैसे करते हैं? सब सनातन धर्म पे आज से नहीं पिछले 700 साल से आरोप लग रहे हैं और 700 साल से पहले मुगलों ने खत्म करने का प्रयास किया, फिर अंग्रेजों ने खत्म करने का प्रयास किया। सनातन धर्म इन जैसे छोटे मोटे लोगों से खत्म होने वाला धर्म नहीं है, ये एक विशाल धर्म है और ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ धर्म। सनातन से ही सारी धर्मों की उत्पत्ति हुई है और ये तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सनातन पर आरोप लगा के अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। आज से पहले उसको श्याम मानव कौन है, वो कौन जानता था उसको? कौन जानता था उसको? आज बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी की वजह से उसको लोग जानने लगे। जादू जादू होता है और संत की कृपा होती है। लेकिन 26 वर्ष की उम्र में इतना नाम कमाना और सनातन का पूरे विश्व में डंका बजाना, आपको लगता है कौन सी शक्ति है? ये हनुमान जी की शक्ति है। हनुमान जी की दादा गुरु जी की शक्ति है। सन्यासी बाबा, जय जय श्री राम। बालाजी की शक्ति है, बालाजी की शक्ति, सन्यासी बाबा की, बाके बिहारी लाल की। लेकिन धीरेन्द्र 6 साल में ही ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान प्रहलाद ने भी 7 साल में भगवान को प्राप्त कर लिया। ये तो 26 साल के हैं, इन्होंने बहुत समय लगा दिया। आस्था तो ऐसी होती है। कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर धंधा किया? राक्षस लोग हैं ये राक्षस तो हर युग में पैदा होते आए हैं, राक्षस तो सतयुग में, द्वापर में, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे राक्षस पैदा होते आए हैं सब धर्म में। ये सब राक्षस लोग हैं, इनकी क्या है भैया कहने के लिए? अच्छे कामों में तो बुराई मिलती है ही, अच्छे कामों में हमेशा बुराई मिलती है। धीरेन्द्र शास्त्री सभी का जवाब देंगे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री बहुत टॉप इंसान है। गठरी बांधेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। सनातन धर्म जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। एक बार बताइए आप, अच्छा ये बताइए, हिंदू राष्ट्र बनेगा, बन के रहेगा। घोषणा कर दी ना भाई धीरेन्द्र शास्त्री ने घोषणा की। हाँ कर दी ना, हिंदू हमारे साथ दीजिए, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे वो साथ सब साथ ही इस बात। जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक संदेश देना चाहते हैं हम वहाँ के बिहारी जी से कि हम सब एक हैं, सनातन धर्म जिंदाबाद और वहाँ के बिहारी जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार की। योगी ने भी उनका साथ दिया है, बोला है सनातन ही राष्ट्र धर्म है। योगी भी एक महान पुरुष है और योगी में भी बालाजी की शक्ति है और योगी जी में भी जय जय श्री राम है। यस। देखिए आपको लगता है सबसे बड़ी बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री में ऐसी ताकत क्या है? मात्र 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने तहलका मचा रखा पूरे विश्व में। धीरेन्द्र हनुमान जी की शक्ति है, बागेश्वर बालाजी की शक्ति है उनके अंदर और स्वयं वो ईश्वर का अवतार है। धीरेन्द्र को लगता है कि कहीं ना कहीं जो घर वापसी कराई थी कुछ लोगों की, उसके बाद में ये सब षड्यंत्र रच करके उनको घेरा जा रहा है। नहीं, वो कितना ही घेर लें, लेकिन जय जय श्री राम, जय बागेश्वर। साक्षात हनुमान जी के अवतार है वो, साक्षात। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय सिया राम। आज
आज बांके बिहारी से क्या मन्नत मांगने आए हैं? मन्नत मांगे, हम तो हर महीने आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं और रेजिमेंट लौटने आते हैं। कोई मांगते नहीं है, सिर्फ प्रभु के दर्शन करने आते हैं। जब औरंगजेब ने धर्म वापसी कराई थी, जब कुछ नहीं बोले औरंगजेब ने कई हिंदुओं का धर्म वापस करा के मुसलमान बना दिए थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म परिवर्तन करा दिया, घर वापसी करा दी। हाल बोलने लगे। हाँ, जो कोई तरीका है। आपको लगता है कि यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए, बड़ा कॉरिडोर बनना चाहिए? नहीं, कॉरिडोर तो बनना चाहिए। हाँ, बहुत परेशानी होती है। हाँ, ये होती है। आप कब कब आते हैं इधर, कितने टाइम बाद आते हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ ना। यहीं रहते हैं? हाँ, तो वृंदावन में तो लोग विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का। वो कर रहे हैं यहाँ के निजी लोग। हाँ, जिनका नुकसान हो रहा है। हाँ, बस नुकसान हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? चिराग जी, कहाँ से आना हुआ है? राजपुरा पंजाब से। पंजाब से? अरे वाह, पंजाब से दर्शन करने आए हैं बांके बिहारी के। कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत आनंद आया। राधा वल्लभ जी के, बांके बिहारी लाल जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे। कैसा लगता है जब इन कुंज गलियों में आप घूमते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत आनंद आता है। बस ये कुंज गली ऐसे ही रहे, ऐसी बनी रहे। बहुत आनंद है यहाँ पे, बहुत आनंद है। कुछ ना मत को तो। लेकिन यहाँ पे काशी कॉरिडोर की तरह यहाँ पे वृंदावन कॉरिडोर बनने वाला है। नहीं, मत बनाए, कम बहुत खराब हो जाएगा। लेकिन कुछ समस्या रहती है, जैसे पिछले समय कुछ हादसे हुए, उसके बाद में कुछ जो दर्शन करने के लोग आते हैं उनको समस्या सामना करना पड़ता है, तो उसको लगता है उसकी सुविधा के लिए बनना चाहिए। देखो, दर्शन के लिए तो हमें बैरिकेड लगा देनी चाहिए, व्यवस्था कर देनी चाहिए। बस ये कुंज गली ना तोड़े, बहुत नुकसान हो सकते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? प्रीति। टोकन सिस्टम हो सकता है, कूपन सिस्टम हो सकता है, किसी भी तरीके और व्यवस्था हो सकती है। ये कुंज गली इन ब्रजवासियों की जान है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। ब्रजवासी यहाँ इसके बिना रह नहीं पाएंगे, उनका भी काफ़ी नुकसान होगा। जो यहाँ के दुकानदार हैं उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, उनकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। और सरकार कह रही है ना मुआवजा देंगे, उनको विस्थापित करेंगे, अलग अलग बसाएंगे। पहले दें और फिर उसके बाद पहले उनकी व्यवस्था करें, फिर आगे का अपना प्लान करें। सरकार सिर्फ अपना देख रही है, ब्रजवासियों के भाव को भी उनको समझना चाहिए। आपको क्या लगता है कि यहाँ की कुंज गलियों में घूम करके कैसा महसूस होता है? यहाँ हम अपनी संस्कृति से आके जुड़ते हैं, जो हम अपनी सांसारिक जीवन में नहीं जुड़ पाते। वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की वजह से हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे थे। आज हम अपनी संस्कृति पे यहाँ पे आके उससे जुड़ते हैं और हमें एहसास होता है अपने संसारिक जीवन में जाके कि हमें ऐसे ही बनना है, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है। लेकिन एक और बात है कि हम यूथ ही हैं जो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम यूथ एक साथ नहीं होगा तो कुछ नहीं बन पाएगा। लगातार सनातन धर्म पे हमला किए जाते हैं, लगातार इस तरह के चैलेंज ये सदियों से होता आ रहा है और ये आगे भी होता रहेगा। लेकिन हम यूथ को हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जैसे हम पहले खड़े थे, हमारे पूर्वज खड़े थे, आज हमें भी उनकी जगह खड़े रहना होगा, तभी ये सनातन धर्म बच पाएगा, वरना ये नहीं बच पाएगा। सुना होगा ना धीरेन्द्र शास्त्री का, जो बागेश्वर वाला जी का। हम बिल्कुल उनके साथ हैं, उनको बिल्कुल मानते हैं हम। बिल्कुल, देखो ये तो वो बात है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जिन्होंने उस शक्ति को माना है वो तो मानेंगे, जो गंगा मैया को नहीं मानते, जो बोलते हैं वो सिर्फ पानी है, यमुना जी पानी, वो इन शक्तियों को कहाँ मानेंगे? वो नहीं मानेंगे। हमें उनको मनाने की कोशिश करनी भी नहीं है, हमें अपना आगे बढ़ना है। जिसे हमें हमारे साथ चलना है वो बिल्कुल चले, जिसको नहीं चलना वो अपना घर बैठ के टीवी पर देखे। इसे भी आप मानते हैं कि 26 वर्ष की उम्र में एक धीरेन्द्र शास्त्री पूरे विश्व में सनातन का डंका बजा? ये शक्तियां हैं, ये कृपा की बात है, ये आम लोग नहीं समझ पाएंगे। जिसने उस कृपा को महसूस किया है सिर्फ वही ये चीज समझ पाएंगे, आम लोग इस चीज को नहीं समझ सकते। लेकिन इस बात को अंधविश्वास कह देना या ढोंगी कह देना उनकी समझ से बाहर है। आस्था अलग चीज है, अंधविश्वास अलग चीज है। दो चीजों को मिक्स, वही बात है ना, उनको कृपा का महसूस ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कृपा शक्ति है क्या। अगर वो इस कृपा को महसूस करेंगे तो वो इसको अंधविश्वास नहीं, आस्था ही मानेंगे। एक और बात है ना, अभी उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की उन्होंने वकालत की है। उन्होंने कहा है कि हिंदू अगर हमारा साथ देंगे तो हम हिंदू राष्ट्र बनते हुए भारत को देखना चाहते हैं, वो बनाएंगे भी। इसका भी आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। हम सनातन ही हैं तो सनातन को तो प्रमोट करेंगे ही करेंगे। मैं तो यही सब पूरे यूथ को, सनातन का विरोध करने वाले भी तो हिंदू है ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सबको समझ में आएगी। अब हम शुरू से पढ़ लिख कर तो नहीं आए थे ना, यहीं पे आके हम लोगों ने पढ़ाई किया, हमें समझ में आया इस दुनिया के बारे में। तो सनातनी भी हम पढ़ लिख कर थोड़ी आए थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे शास्त्र ग्रहण करेंगे समझ आ जाएगी।